मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से को इन लोगों के इनकी जान भी गया, माल भी गया। जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाजा भी नहीं बनता है। तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई। तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूंगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। ये जरूरी है कि उस लोन को से तो उसके नजदीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहां गया नहीं है, उन जगहों पे वहां गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ में वेंटिलेटर होता तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहां उस वजह चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहें कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ की सरकार बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहाँ जहाँ भी इस वक्त ये हुआ है वहाँ गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए, जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया था कि अभी तक मैं जहाँ जहाँ भी गई तो अभी तक मदद कोई पहुंची नहीं है किसी के पास। मैम, यू रिसेंटली विजिटेड ऑल दोस प्लेसेस जो इफेक्टेड हैं, काफी नुकसान भी आपने देखा। तो व्हाट डू यू वांट टू टेल दोस पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर वॉर ओवर द टाइम? आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में 2-2 बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। उसूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इसको जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए, उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम, आपकी नजर में फिर क्या समाधान है? जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है? यार, जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन। जंग कोई ऑप्शन नहीं। I think they should take a page from Vajpayee ji's doctrine. तो उससे उनको सारे सवालों की जवाब मिलेंगे। मैम, पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी जो रिसेंट एस्केलेशंस हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड एज ओनली पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की से बाहर निकालने के लिए? एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims it's a bilateral issue. इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की